everyone, welcome back to channel. Or today topic is functions of money. There are three types: primary function, secondary function and contingent function. और प्राइमरी फंक्शन को मैंने उसके दो पार्ट्स हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड इज यूनिट ऑफ वैल्यू. और जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू भी आप कह सकते हैं. और इसका सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट्स. थर्ड फंक्शन इज कंटीजेंट फंक्शन, जिसमें आपके 5 पॉइंट्स आते हैं. फर्स्ट, बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस. सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. फोर्थ, बायर्स ऑफ ऑप्शंस. और फिफ्थ इज लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल. तो हम से स्टार्टिंग से समझते हैं. जैसे प्राइमरी फंक्शंस हैं, यानी कि जो मनी का बेसिक यूज़ है, जो सबसे पहले हम उसको मेनली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी कि आप कोई भी गुड्स, सर्विसेज सेल या परचेज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मनी. यानी कि बेसिक यूज़, अगर आप किसी भी नॉर्मल पर्सन से भी पूछेंगे कि मनी क्या है, तो वो भी ये बताएगा जिसके बदले वो गुड्स और सर्विसेज ले सकता है, ले या दे सकता है. ठीक है, तो ये बहुत ही प्राइमरी फंक्शन हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और सेकंड है यूनिट ऑफ वैल्यू. दैट मीन्स जो भी आपका गुड्स हैं, सर्विस, इसके एग्जाम्पल जैसे आपने कोई भी चीज़ परचेज की है, नोटबुक, कोई बुक, या फिर आपने कोई सर्विस किसी लॉयर, किसी डॉक्टर से ली है, अब उसे मेजर्स कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. और इसका सेकेंडरी फंक्शंस में फर्स्ट पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. मतलब मनी इज़ इजी टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र. यानी कि आपको कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है तो इन टर्म्स ऑफ मनी आप उसको बहुत इजीली मेजर्स कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड पॉइंट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट. डेफर पेमेंट्स होती हैं आपकी फ्यूचर पेमेंट्स. जो भी आपके फ्यूचर पेमेंट्स हैं उसमें आपका जो हेल्प कर रहा है वो मनी है. मनी के साथ ही आप फ्यूचर पेमेंट्स को, आप उसका इंटरेस्ट और आपका उसकी फ्यूचर वैल्यू पता चलती है. ठीक है, तो ये हो गए आपके सेकेंडरी फंक्शंस के 2 पॉइंट. और थर्ड है कंटीजेंट फंक्शंस. इसके अंदर 5 पॉइंट्स है. फर्स्ट है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? बैंक करता है. क्रेडिट क्रिएशन का मतलब हो गया जो बैंक भी आप कस्टमर्स को लोन्स और भी जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं. तो विदाउट मनी ये तो हो ही नहीं सकता. तो ये भी एक इसका हो गया, कंटीजेंट फंक्शन हो गया फर्स्ट पॉइंट. और सेकंड पॉइंट मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. कोई भी कंज्यूमर है वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर्स कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ मनी. क्योंकि जब तक आप मनी के टर्म्स में ही आप अपनी सेटिस्फैक्शन बता सकते हैं. जैसे कोई एक्सपेंसिव चीज़ वगैरह होती हैं तो वो आपके यूज़ में रहती हैं और आप उससे अपनी सेटिस्फैक्शन या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स किसी का भी समझिए जान सकते हैं. और थर्ड पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में आ गया आपका वेजेस, सैलरी, कैपिटल. जो भी हम नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विदाउट मनी के हम उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे. फोर्थ इज बेरर ऑफ ऑप्शंस. यानी कि जो भी बायर्स हैं, जो भी परचेजर है, उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं और उस ऑप्शंस को वो भी मनी के टर्म्स में ही समझ सकता है. और फिफ्थ इज लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल. कैपिटल की जो लिक्विडिटी है, जैसे भी आपके पास कोई फ्लैट है या कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी आपके पास ऐसी एसेट्स पड़ी है जिसे आप सेल या परचेज करना चाहते हैं, तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी ही समझते हैं. ये मनी के बेसिक फंक्शंस हो गए कि आप क्या समझ रहे हैं कि मनी हमको डे टू डे लाइफ में प्राइमरीली किस तरह यूज़ होता है, सेकेंडरी एंड कंटिन्यूअसली. तो ये आपको आ गया होगा, होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.